मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जाहिद जट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, आज की ये जो हमारी वीडियो है लेक्चर नंबर 1 है और हम 1 बाय 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के जो एलिमेंट्स हैं, जो कुछ चैनल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग का पहला एलिमेंट है, तो आपके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है ना डीपली कोशिश करूँगा एवरीथिंग जो भी है एसईओ से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको गाइड कर दूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसईओ है क्या। दोस्तों, एसईओ आप देखते हैं कि गूगल पे डिफरेंट जो है प्रोडक्ट होती हैं, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, कुछ भी वटेवर। ठीक है, या अब आपकी कोई भी वेबसाइट है, हम सिर्फ वेबसाइट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है या फिर आपका पेज है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करता है तो आपकी कोशिश होती है कि मेरी वो चीज़, मेरी वो वेबसाइट या सर्विस सबसे पहले आए, टॉप पे आए। ठीक है, टॉप पेज पे आए और पेज नंबर यानी कि 1 पे आए। अब फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे, ये देखें, और गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं कि मुझे एक बैग चाहिए, वो भी लैपटॉप के लिए, और बैग फॉर लैपटॉप। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही सर्च करूँगा तो कुछ मेरे सामने रिजल्ट्स आएंगे, ये देखें। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि लैपटॉप बैग्स पे बनी हुई है या फिर बैग्स पे है सिर्फ। तो आपकी कोशिश ये होगी, जैसे ही कोई कस्टमर आता है वो यहाँ पे सर्च करता है तो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट हैं, ये देखें, ये भी है, ये भी वेबसाइट है, अमेज़ोन भी है और anytimes.com भी है। ठीक है, पैक्सएक्सेस.com भी है। इसी तरह बहुत ही यहाँ पे आपको वेबसाइट्स नज़र आएंगी। तो नीचे देख लेते हैं, इसके जो है ना बहुत से रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे और मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे देखें ज़्यादा से ज़्यादा गूगल यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, वेबसाइट्स यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद ये देखें कुछ ऐसे पेजेस भी हैं, ये देखें 1 से लेके 5 इस टाइम जो है ना, इससे भी ज़्यादा गूगल के पास जो है ना पेजेस हैं, जो कि आप अगर दूसरे पेज पे जाएँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी वेबसाइट नज़र आएंगी। ठीक है, ऐसी वेबसाइट नज़र आएंगी जो कि बैग से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि आपकी भी एक वेबसाइट है और आपकी ये कोशिश होगी, ना सिर्फ आपकी, हर किसी की यही कोशिश होगी, जो मेरी वेबसाइट है वो टॉप पे है और जो कस्टमर जो लेना चाहता है, अगर वो मेरी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो जैसे ही सर्च करता है तो 99% जो भी कस्टमर आता है टॉप वाली वेबसाइट पे चला जाता है, यहाँ से क्लिक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से बैग जो वो चाहता है बाय करके चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल ने जो है ना कुछ वेबसाइट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही मैंने सर्च किया कि गूगल ने बहुत सी वेबसाइट यहाँ पे शो कर दी। देखें, ये बहुत सी वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। अब भाई यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अब एक ये हम जो है ना वेबसाइट देख लें, HP.com, ये भी एक वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है। अब ये वाली वेबसाइट गूगल ने टॉप पे क्यों नहीं शो की? ठीक है, ये टॉप पे शो हो रही है, ठीक है, और ये वाली टॉप पे क्यों नहीं शो की भाई? अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है एसईओ। ठीक है, एसईओ बेसिकली एक कीवर्ड्स गेम है, आप यूँ कह लें। कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, जो ओनर होता है वेबसाइट का, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम करता है और तब जाके जो है ना कोई भी कस्टमर, कोई भी सर्विस कस्टमर आता है, वो सर्च करता है और उसकी कोशिश होती है कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं वेबसाइट को रैंक करने में, तो वो जो है ना आपकी एक्टिविटी, एफर्ट जो है ना वो एसईओ कहलाती है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी एफर्ट जो कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने में जो है ना करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम डीपली समझने के लिए मैं कुछ आगे कंटिन्यू करूँगा इसको। यहाँ पे कुछ जो है आपको सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। डिफाइन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड एफर्ट फॉर रैंकिंग वेबसाइट इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। ठीक है,
अब यहाँ पे डिफाइन में सिंपली वही है जो कि मैंने आपको बताया है कि एसईओ ऐसी एफर्ट्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आप यूज़ करते हैं, और चाहे वो वेबसाइट हो सकती है या रैंक हो सकती है, और ऑन दी सर्टेन पेज, यानी कि स्पेसिफिक ऐसे कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया बैग फॉर लैपटॉप, अब मैंने ये सर्च किया कि बैग फॉर लैपटॉप, कोई कस्टमर ये भी सर्च कर सकता है बैग लैपटॉप। अब जैसे ही सर्च करूँगा बैग लैपटॉप, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो भी थोड़े बहुत चेंजिंग्स इसमें आएगी। अब यहाँ पे थोड़े बहुत हम सिर्फ बैग्स को यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल जो है ना कुछ ऐसी वेबसाइट कुछ जो है ना यहाँ पे शो कर देगी। ये देखें, ये देखें, ये फिलहाल जो है इमेज डॉट रो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि टॉप पे रैंक कर रही है, और ये यहाँ पे नीचे देखेंगे रिजल्ट्स जो कि थोड़ी बहुत इनमें चेंजिंग्स आई है। इसी तरह स्पेसिफिक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि कस्टमर जो आके बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सारे जितनी भी आपको ये वर्डिंग नज़र आई है, आप यूँ कह सकते हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे ही हम सर्च करते हैं ना, तो गूगल जो है ना उसके पास ऑलरेडी जो कीवर्ड्स होते हैं ऑप्शनली वो दे रहा होता है आपको। तो यही कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे जो है ना गूगल अपना जो रिज़ल्ट होता है ना, ठीक है, वो शो करता है, और अपनी वेबसाइट जो होती है ना वो शो करता है। अब ये डिफरेंट जो है ना ये सारे के सारे हैं कीवर्ड्स। अब लेट कर लेता हूँ, मैंने बैकपैक सर्च किया, ये भी कीवर्ड्स है, क्योंकि जब एक कस्टमर टाइप कर रहा होता है, ठीक है। अब बैग फॉर मैंने जैसे टाइप किया, जैसे इस पर दबाया, मैंने लिखा बैकपैक फॉर, और नीचे ने गूगल ने कुछ ऑप्शंस देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब ऐसे ही करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये समझ लें कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स बन गया। अब देखिए मैंने जैसे सर्च किया गूगल ने कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर दिए। ये देखें गूगल ने यहाँ पे कुछ रिजल्ट शो किए हैं, और यहाँ पे साइड मैंने एक टूल भी किया हुआ है। ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पे टूल ने ये शो किया है कि रिलेटेड कीवर्ड्स, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं कि बैकपैक फॉर वुमेन्स, बैकपैक मेंस, ब्रांड, ट्रैवल फॉर बैग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स समझाना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये जो वर्डिंग है ना कस्टमर की या हमारी या आपकी, तो ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। तो ये स्पेसिफिक्स होते हैं जिनकी बेस पे जो है हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो रैंक करती हैं, ठीक है। तो ये सिंपली एसईओ की डिफ़ाइन थी, और उसके बाद जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और ऐसी कौन सी एफर्ट्स होती हैं जो कि हम इसमें करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली हम ना ऐसी एक्चुअल एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि एसईओ के दौरान हम यूज़ करते हैं जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। एक बात याद रखना कि जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑर्गेनिकली है। यहाँ पे हम जितनी भी ट्रैफिक लेके आते हैं वो ऑर्गेनिकली लेके आते हैं, यहाँ पे पेड कैंपेन्स नहीं होती, ठीक है। जितनी भी हम एफर्ट्स करते हैं वो कीवर्ड की बेस पे होते हैं, सिलेक्टेड कीवर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, और स्लो करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। और पहले 10 नंबर पे होती है, फिर 9वें नंबर पे लेके आते हैं, फिर 8वें नंबर पे, फिर 10वें नंबर पहले, फिर 5वें नंबर पे। तो हमारी कोशिश होती है इसी तरह स्लो जो है हम आगे बढ़ते रहें और अपनी वेबसाइट को रैंक करते रहें, टॉप पे लाते रहें। तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनिकली, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिकली यहाँ पे ट्रैफिक होगी, कोई पेड कैंपेन्स नहीं होंगी, कोई पेड एफर्ट्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे एसईओ में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। 1 या 2 मंथ या 6 मंथ में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। अब एक्चुअल एक्टिविटीज़ में ऐसा होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, आप अपने पेज या वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसको जो है हम ऑन पेज एक्टिविटी कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। ऑन पेज जो है एसईओ वो समझाने के लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, और यहाँ पे देखेंगे हम वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे जितनी भी हम एक्टिविटी करेंगे वो काउंट होंगी ऑन पेज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेट ये देखें, अब यहाँ पे जो है
ये बैक है, ठीक है। इसका टाइटल, अब जैसे ही इसका टाइटल, इस बैग को ओपन करेंगे, टाइटल के बाद जो है ना, जैसे ही पेज ओपन होगा, यहाँ देखें टाइटल उसका ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो किए हुए हैं उन्होंने, और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह शो की हुई है। अब इसको हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, हमने इसको किस तरह प्रेजेंट करना है, कितना यूनिक कंटेंट होना चाहिए हमारा, और कितना जो है ना वर्ड का होना चाहिए पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन वट एवर, ठीक है। या आपका टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर आपकी यहाँ पे जो भी डाटा आप शो करना चाह रहे हैं, उसमें जितनी भी चेंजिंग्स होती हैं, जो इंटरफेस पे आपका जितना भी मटेरियल शो हो रहा होता है, यहाँ पे जितनी भी है आप एक्टिविटी करते हैं, उसको चेंज करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो सारी की सारी जो है ना ऑन पेज काउंट होती है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ काउंट होती है। तो ये जो ऑन पेज एसईओ है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ऑन दी पेज करते हैं, वेबसाइट पे करते हैं या फिर अपनी पेज पे करते हैं। क्या है कि इसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसका टाइटल चेंज करना है, या डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, कितनी वर्डिंग का पैराग्राफ होना चाहिए, कौन कौन सी वर्डिंग हमने यूज़ करनी है। तो ये सारी की सारी एफर्ट जो है ना ऑन पेज एसईओ में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम बिहाइंड पेज या वेबसाइट करते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूँ। अब ये वेबसाइट है, ठीक है। अब जैसे कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम थोड़ा बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट आ चुकी हैं। अब जैसे ही मैंने कीवर्ड सर्च किया, ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने कुछ सर्च किया, बैकपैक ट्रैवल जैसे मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट अब फिर चेंज हो चुकी है, जो कि गूगल का जो लोगार्थम है उसके अकॉर्डिंग जो कि और अच्छी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, कस्टमर वहाँ पे जो है ना अपना बिलीव सिस्टम शो कर रहे होते हैं, तो गूगल जो है ना वही चीज़ जो है ना शो करता है। अब यहाँ के टॉप पे वेबसाइट है। अब बिहाइंड इसके वेबसाइट के एक जो इसका ओनर बैठा है, उसने कुछ ऐसे कीवर्ड्स या एक्टिविटी यहाँ पे शो की होगी, ठीक है। और ऐसी एक्टिविटी शो की होगी या ऐसी एफर्ट्स की होंगी जिसकी बेस पे जो है ये वेबसाइट शो हो रही हो, ठीक है। इस कीवर्ड की बेस पे ये वेबसाइट टॉप पे शो हो रही है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, बैंक लिंकिंग की भी होता है कि आप सम टाइम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं अगर ढूंढूँ तो टाइम लग जाएगा। ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि हम उसको ओपन करते हैं, ओपन कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ओपन कुछ और चीज़ हो रही होती है सम टाइम। यानी कि मैं अब फॉर एग्जांपल लेट करता हूँ कि ये मैंने इंट्रोडक्शन पे मैंने क्लिक किया लेकिन कुछ और ओपन हो गया, फॉर्म पे मैंने क्लिक किया लेकिन ओपन कुछ और हो गया, ठीक है। ये जो लिंकिंग होती है इसको हम जो है ना बैंक लिंकिंग कहते हैं। तो वो भी ऑफ पेज एसईओ में आता है, बैक लिंकिंग, ठीक है। यानी कि हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं, ओपन हम कुछ करते हैं और हमारे सामने कुछ और आ जाता है, ये होती है बैक लिंकिंग। उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ऐसा होता है कि जो गूगल का लोगार्थम है, जो सर्च इंजन है, अब ये जो गूगल है ये बेसिकली एक सर्च इंजन है जिस पे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सर्च इंजन है। इसी तरह बीइंग है, वो भी एक सर्च इंजन है। अब ये जो है ये बेसिकली एक सर्च इंजन है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं और ये जो गूगल का लोगार्थम है या वो हमें क्या करता है, यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स शो करता है, ठीक है। अब हम गूगल का एक जो है ना क्राइटेरिया होता है, कुछ एलिगेशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब टेक्निकल, इसमें हम टेक्निकल्स ऐसा होता है कि हम ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिसमें जो है हम कोशिश होती है कि उसमें हम कोई भी पैराग्राफ जो है ना रिटर्न कर रहे हैं या कंटेंट हम जो है ना अपनी वेबसाइट पे पेज पे जो है ना वो कर रहे हैं, तो हम गूगल की गाइडेंस को फॉलो करते हुए वो जो है ना एक्टिविटीज़ या एफर्ट करेंगे।
यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई भी या पेज पे कोई भी चीज़ उतारना चाह रहा हूँ, मैं बैग लेके आना चाह रहा हूँ या फिर कोई भी आर्टिकल लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गूगल ने इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जिसकी बेस पे जो है ना मैं उसको फॉलो करूँगा। उसके बाद जो है ना वो चीज़ मैं वही वहाँ पे उतारूँगा। यानी कि अब गूगल ने कहा है कि भाई आपने जो है ना एक प्रोडक्ट के नीचे जो है आपने 100 वर्डिंग का पैराग्राफ लिखना है, तो आप 100 वर्डिंग का ही पैराग्राफ लिखेंगे। अगर अप जाएंगे तो उसको जो है ना गूगल एग्री नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट जो है ना रैंक नहीं कर सकती, और ना ही आप गूगल जो है आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये टाइटल है, ठीक है, कुछ यहाँ पे टाइटल्स हैं जो कि ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ, और यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है। ये देखें अब बैग है, इस जैसे ही मैं बैग को ओपन करूँगा आया कि वेबसाइट ये मेरी फास्ट ओपन हो रही है या बहुत स्लो है। सम वेबसाइट्स होती हैं, आप देख रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत स्लो होती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, वहाँ पे जो डाटा यहाँ पे अपलोड किया होता है वेबसाइट का जो ओनर होता है पेज का, वो जितने भी यहाँ पे कंटेंट अपलोड करता है, तो वो बहुत हैवी साइज़ का होता है, उसका साइज़ लार्ज होता है, जिसकी वजह से टाइम ले रही होती है वेबसाइट एक ओपन होने में। अब देखिए जैसे ही मैं वेबसाइट पर क्लिक किया, मैंने जल्दी से मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। इसके लिए आपको इमेजेस जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती हैं, आपका कंटेंट भी, और इसी तरह बहुत ही जो है ना यूनिकनेस और टेक्निकल्स जो है ना चीज़ें होती हैं जो कि हमने गूगल की कंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, तभी जाके जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट को या फिर पेज को रेफ़र करता है, तब जाके हमारी वेबसाइट रैंक करती है। और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो एसईओ है वो बेसिकली ऑर्गेनिकली है, और इसमें हम जितनी भी एफर्ट करते हैं ऑर्गेनिकली करते हैं, कोई पेड कैंपेन ऐड नहीं करते, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगता है और आप वन बाय वन करके जो है ना स्लो स्लो करके दूसरी वेबसाइट जो आपके कंपटीटर होते हैं और उनको आप कट कर करके जो है ना अपनी जो कीवर्ड्स गेम है और कीवर्ड्स को जो है ना अपडेट करते हुए और दूसरी चेंजिंग्स लाते हुए जो है ना आप उनको जो है ना पीछे छोड़ते हैं और आगे जो है ना अपवर्ड कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी जो है ना एसईओ जो था मैंने आपको आज डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी बताया कि ये ऑर्गेनिकली है, इसमें पेड कैंपेन्स नहीं होती, और जो पेड कैंपेन होती हैं वो हमारा कमिंग सून होगा एसईएम, ठीक है। उसमें मार्केटिंग होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन। उसमें ऐसा होगा कि जितने भी वहाँ पे हम वेबसाइट या पेजेस को डिस्कस करेंगे उसमें पेड कैंपेन्स होती हैं और वो ऑर्गेनिकली नहीं होता, ठीक है। उसके लिए भी गूगल कुछ ना कुछ जो है ना उसका क्राइटेरिया होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आई श्योर आपको जो है क्लियर हो चुका होगा।